हम अपने आप को धार्मिक कहते हैं, तो चलो जानते हैं धार्मिक होने के लक्षण क्या हैं। धार्मिक होने के 10 लक्षण हैं, जिसमें से पहला लक्षण है उत्तम क्षमा। तो हम ये एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं जिसमें हम धर्म के 10 लक्षणों को जानेंगे। तो अभी हमारा पहला लक्षण चल रहा है उत्तम क्षमा, और ये है एपिसोड नंबर 8। तो अभी तक हम कहानियों के ज़रिए इसको समझते आए हैं और इसी तरह से हम आगे कहानियों के ज़रिए इसको समझते जाएंगे। क्रोध नरक आदि दुर्गतियों में ले जाने वाला होता है। क्रोध करने से न शरीर की रक्षा होती है न आत्मा की। अतः यदि क्रोध करना ही है तो इस क्रोध पर क्रोध करो। यदि किसी को जीतना ही है तो क्रोध पर विजय प्राप्त करो, जिससे क्षमा गुण प्रकट हो जाए। देव, मनुष्य और तिर्यंचों के द्वारा घोर व भयानक उपसर्ग करने पर भी जो क्रोध से तप्त नहीं होता, उसको ही निर्मल क्षमा धर्म प्राप्त होता है। ऐसी उत्तम क्षमा के धारी दिगंबर मुनिराज होते हैं, जो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में, किसी भी निमित्त के मिलने पर क्रोध नहीं करते, कषाय नहीं करते। एक बार एक महात्मा जी एक आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। वहाँ आम खाने की इच्छा से कुछ उद्दंड लड़के पेड़ पर पत्थर मार रहे थे। पत्थर मारते मारते एक पत्थर महात्मा जी को भी लग गया। खून बह निकला, किंतु वे कुछ ना बोले। लड़के सहम गए कि महात्मा जी श्राप दे रहे हैं। वे महात्मा जी के पास जाकर क्षमा याचना करने लगे। वे बोले, बेटे डर क्यों रहे हो? मुझे तो इस बात का दुख है कि वृक्ष जो एक इंद्रिय प्राणी है, उसको आप लोगों ने पत्थर मारे तो उसने आपको मीठे फल प्रदान किए, किंतु मुझे पत्थर लगने पर मैं आप लोगों को कुछ न दे सका। लड़के महात्मा जी की वाणी सुनकर गदगद होके चरणों में झुक गए। जिस प्रकार बसूला से काटे जाने पर भी चंदन सुगंध ही देता है, उसी प्रकार महापुरुष दूसरों के द्वारा पीड़ित किए जाने पर भी उन पर क्रोध न करके उनके हित की ही कामना करते हैं। क्रोध से अंधा हुआ प्राणी विवेक रहित होकर पहले अपने आप को ही जलाता है, स्वयं संतप्त होता है, बाद में अन्य प्राणियों को जलाता है और कदाचित नहीं भी जलाता है। प्राणियों का वास्तविक शत्रु यह क्रोध ही है, क्योंकि वह उनके दोनों लोकों के नाश, पाप, संचय, नरक प्राप्ति व स्व पर अहित का कारण है। क्षमा की मूर्ति सुखिया माँ की एक सत्य घटना है। सुखिया माँ मध्य प्रदेश के एक गांव में रहती थी। उसके पुत्र का नाम किशन था। पास ही में बिरजू रहता था। किशन और बिरजू बड़े पक्के मित्र थे। साथ ही में रहते, खेलते, खाते। सुखिया दोनों को अपनी संतान मानती थी। किशन और बिरजू के खेत भी पास पास ही थे। दोनों की फसलें लहलाती और दोनों मज़े से ही गाने गाते थे। वह कभी झगड़ते नहीं थे। एक दिन बिरजू के बैल किशन के खेत में घुस गए। उन्होंने आधा खेत चर डाला। किशन को बहुत क्रोध आया। वह बैलों को हाँक कर काजी हाउस ले जाने लगा। इसी बीच बिरजू भी वहाँ पहुँच गया। दोनों में पहले कहासुनी हुई। इसके बाद दोनों ने अपनी अपनी लाठियाँ निकाल लीं। पहली लाठी बिरजू को सामान्य रूप से कंधे पर लगी, पर इसने लाठी का जवाब जोरदार ढंग से दे दिया और किशन के माथे पर भरपूर लाठी का वार किया। किशन वहीं बेहोश हो गया। उसकी गंभीर स्थिति देखकर बिरजू भाग गया। अब तक किशन और बिरजू का झगड़ा देखकर आसपास के खेत वाले इकट्ठे हो गए। किशन की माँ सुखिया भी पहले ही वहाँ आ गई थी। वहाँ का दृश्य देखकर वह मूर्छित हो गई। 6 किलोमीटर दूर पगारा के अस्पताल में किशन को ले जाया गया, पर सिर पर घातक प्रहार होने से वह नहीं बच सका। जब अपने पुत्र किशन की मृत्यु का समाचार सुखिया माँ को मिला तो वह पागलों की तरह प्रलाप करने लगी। 4 महीनों के बाद ही वह अपनी पुत्र वधू को लाने वाली थी, पर अब उसे किशन की अर्थी देखने को मिली। आसपास के लोग भी सुखिया माँ के इस असामयिक दुख से दुखी थे। उधर पुलिस ने बिरजू को गिरफ्तार कर लिया।
उस पर मुकदमा चला। सुखिया माँ की गवाही भी पुलिस ने दर्ज कर ली थी। उसने अपने पुत्र किशन पर बिरजू द्वारा किए गए प्रहार को देखा था। अतः उसने बताया कि बिरजू ने एक बड़ी लाठी से किशन के सर पर घातक प्रहार किया है। उससे ही उसके प्राण गए। वही एकमात्र घटना की गवाह थी, अतः उसकी गवाही महत्वपूर्ण थी। यह निश्चित था कि बिरजू को हत्या के अपराध में फांसी होगी या आजीवन कारावास का दंड मिलेगा। इससे बिरजू की माँ बहुत दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद सुखिया के हृदय में बिरजू की माँ के प्रति सहानुभूति पैदा हो गई और उसने बिरजू को बचाने के लिए न्यायालय में अपनी गवाही को बदलने का निर्णय कर लिया। निश्चित तारीख पर बिरजू की पेशी हुई। सुखिया भी गवाही के लिए बुलाई गई। उससे पूछा गया, क्या उसने बिरजू को अपने पुत्र किशन पर लाठी का वार करते देखा था? सुखिया ने कहा, मैंने किशन पर लाठी चलाते हुए किसी को देखा तो था, पर वह कौन था मैं समझ नहीं सकी। संभवतः वह व्यक्ति पजामा पहने था। पुलिस की गवाही बिगड़ रही थी, अतः वकील ने सुखिया का वह बयान पढ़कर सुनाया जो उसने घटना स्थल पर दिया था। इसमें उसने कहा था कि बिरजू ने ही लाठी को घातक प्रहार किशन पर किया था। इस पर सुखिया ने उत्तर दिया कि मेरी दशा उस समय पागलों की तरह थी। मैं पुत्र के शोक में क्या कहा और पुलिस में क्या लिखा, यह मैं नहीं जानती। अब जो मैं होशोहवास में कह रही हूँ वही सच है। यह सुनकर सरकारी वकील चुप रह गया। बचाव पक्ष का वकील मुस्कुराने लगा। न्यायालय में संदेह का लाभ देकर बिरजू को बरी कर दिया। गांव लौटने पर सुखिया के घर भीड़ लग गई। गांव के सरपंच ने सुखिया से पूछा कि उसने झूठी गवाही क्यों दी और अपने पुत्र किशन की हत्या का बदला क्यों नहीं लिया। न्यायालय में सत्य बात क्यों नहीं कही। सुखिया ने कहा, मैंने पंडित जी से कथा में सुना था, किसी को क्षमा कर देना सबसे बड़ा धर्म है। मैं जानती थी कि मेरी गवाही से बिरजू को फांसी हो जाएगी, पर उससे मेरा क्या भला होगा। जैसे मेरा संसार उजड़ गया, वैसे ही एक माँ का संसार और उजड़ जाएगा। इसलिए मैंने झूठी गवाही देकर बिरजू को बचा लिया। भीड़ से निकलकर बिरजू वहाँ आ गया और सुखिया के पैरों में गिरकर बोला, अब तुम ही मेरी माँ हो, मैं ही तुम्हारा किशन हूँ। मैं यहीं रहूँगा और जीवन भर तुम्हारी सेवा करूँगा। अब तुम ही मेरी सच्ची माँ हो। सुखिया ने कहा, बेटा तुम अपनी माँ की सेवा करो, मैं तो किसी तरह अपना जीवन बिता लूँगी। इस पर बिरजू बोला, नहीं माँ, अब मैं तुम्हारे चरणों में ही रहूँगा, तुमने मेरी रक्षा की है। बिरजू ने सुखिया के चरणों को छोड़ने से इनकार कर दिया। बिरजू की माँ भी वहाँ आ गई। वह भी सुखिया के सामने नतमस्तक हो गई और बोली, तुम सबसे बड़ी माँ हो। बिरजू अब तुम्हारा ही है। मैं तो उसे देखकर ही सुखी रह लूँगी। गांव के सरपंच, पंच एवं सभी नागरिक सुखिया माँ की प्रशंसा करने लगे। आज से तुम सिर्फ किशन की ही नहीं, सारे गांव की माँ हो। तुम्हारे आदर्श से हमारे गांव का सम्मान बढ़ा है। हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि अब कोई किसी प्रकार का झगड़ा गांव में नहीं होगा। सभी प्रेम व प्रसन्नता से रहेंगे। क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है। यदि क्रोध स्वभाव बन जाए, क्रोध आदत बन जाए, तो समझना चाहिए कि क्रोध की आग उसे तबाह करके रहेगी। उसकी खुशियाँ हमेशा के लिए विदा हो जाएंगी। शास्त्रों में तुंकारी की घटना आती है। उसे क्रोध के कारण कैसे कैसे असहनीय दुख सहन करना पड़ा। आगे की कहानियाँ अगले एपिसोड में सुनेंगे। आज तक इतना ही। तो ये था हमारा एपिसोड नंबर 8। अब मिलते हैं एपिसोड नंबर 9 में और कहानियों के साथ। जय जिनेंद्र।